क्यों होते हैं भगवानों के वाहन पशु? दोस्तों, किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान को देखिए, उनके साथ आपको एक चीज सामान्य रूप से जुड़ी हुई दिखेगी, वो है उनके वाहन। लगभग सभी भगवान के वाहन पशुओं को ही माना गया है। शिव जी के नंदी से लेकर के दुर्गा जी के शेर तक और विष्णु जी के गरुड़ से लेकर के इंद्र के ऐरावत हाथी तक लगभग सारे देवी देवता पशुओं पर ही सवार होते हैं। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों को पशुओं की ही सवारी की आवश्यकता पड़ गई, जबकि वो तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं? क्यों हर भगवान के साथ कोई पशु जुड़ा रहता है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। दोस्तों, भगवानों के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनुष्यों ने भगवानों के वाहनों के रूप पशु पक्षियों को जोड़ दिया है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप ही जोड़ा गया है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। दोस्तों, अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा हो जाता। हम पशुओं को उतनी मान सम्मान नहीं देते, उनकी हिंसा करते, उनकी रक्षा नहीं करते। दोस्तों, हर भगवान के साथ एक पशु को जोड़कर भारतीय मनुष्यों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। मूलतः इसके पीछे एक यही बड़ा संदेश है कि हम पशु पक्षियों की हिंसा ना करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गणेश जी ने चूहों को यूं ही चुन लिया है या फिर शिव जी नंदी की सवारी यूं ही करते हैं? दोस्तों, भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी है। यहाँ तक कि उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक शब्द संस्कृत के मूष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा हुआ होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संदेश है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। अब आइए जानते हैं शिव जी की सवारी नंदी क्यों है। दोस्तों, जैसे शिव जी भोले भाले और सीधे साधे चलने वाले हैं, लेकिन कभी कभी जब उनको भयंकर क्रोध आ जाता है तो वो एक भयंकर क्रोध करने वाले देवता बन जाते हैं। तो उनका वाहन है नंदी बैल। नंदी बैल वैसे तो सीधे साधे चलता है, लेकिन अगर उसे क्रोध आ जाए तो वो कुछ नहीं देखता। संकेतों की भाषा में बैल शक्ति, आस्था और भरोसे का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के चरित्र मोह, माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। भगवान शिव मोह माया से दूर हैं। सांकेतिक भाषा में बैल यानी नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं, इसलिए शिव जी का वाहन नंदी बना है। अब आइए जानते हैं कार्तिकेय जी को मयूर की सवारी क्यों पसंद है। दोस्तों, कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार ये वाहन उनको भगवान विष्णु से भेंट में मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधना क्षमताओं को देख करके ही उनको ये वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ ये है कि चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय जी ने साध लिया है। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय जी के साथ बताया गया है। ये तो हुई कार्तिकेय जी की सवारी। अब जानते हैं कि माँ दुर्गा को शेर की सवारी क्यों पसंद है, माँ दुर्गा जी शेर पर क्यों सवार हैं। दोस्तों, दुर्गा जी तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है और उनके साथ सिंह है, जो कि क्रूरता, आक्रामकता और शौर्य का प्रतीक है। ये तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। ये भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि ही माना गया है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। दोस्तों, अब आते हैं माँ सरस्वती के वाहन पे। माँ सरस्वती का वाहन है हंस। हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है, जो कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना ये बताता है कि हम ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं और पवित्रता को जस का तस रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले भगवान के वाहन के विषय में। दोस्तों, अगले भगवान है हमारे भगवान विष्णु और इनका वाहन है गरुड़। दोस्तों, गरुड़ दिव्य शक्तियों के अधिकार का प्रतीक है। दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया हुआ है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का ये पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए ये सबसे सही प्रतीक है। दोस्तों, माता लक्ष्मी बड़े विचित्र वाहन पर सवार हैं। इनका वाहन है उल्लू। ये वाहन को बहुत ही अजीब चयन माना गया है, लेकिन कहा जाता है कि उल्लू ठीक से नहीं देख पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन में होता है। उल्लू दिन में ठीक से नहीं देख पाता, लेकिन रात में वो बहुत अच्छे से देख लेता है। उल्लू को शुभता और धन संपत्ति के प्रतीक को माना गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि आप अंधकार में भी अच्छे बुरे को जान सकें और लक्ष्मी जी के घमंड में चूर ना हो सके, अच्छे बुरे को पहचान सके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस भगवान का वाहन क्या है और क्यों है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।